हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले सीटी एग्जाम्स 2024 का एग्जाम पेपर सॉल्व करने वाले। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन इस प्रकार है, जो एग्जाम से पूछा गया, अगली शिफ्ट में जिन विद्यार्थियों के एग्जाम है इस पेपर को जरूर देख ले एक बार। डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइलें कहाँ तक जाती है, कहाँ जाती है, इंपॉर्टेंट सवाल सीटी एग्जाम्स में साथियों पूछा गया सवाल। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, रिसाइकल बिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वागड़ी बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है। आपको सीटी एग्जाम्स में इसके आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जल्दी से वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो साथियों दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में साथियों रागड़ी यानी भीली बोली बोली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आज के। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? साथियों इस क्वेश्चन का साथियों आंसर है शायद साथियों ए ऑप्शन 10 वर्ष होना चाहिए। और भी आप इस क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ पहले से ही, आप आंसर एक बार सर्च करके देख ले। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? बाकी साथियों सवाल में राइट बताने वाला हूँ। भक्त संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? सीटी एग्जाम पूछा गया सवाल, हरनावा गांव नागौर। साथियों भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों हरनावा गांव नागौर में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ यानी हिंदी के साथ सभी सवाल सीटी एग्जाम में मिक्स पूछे गए। तो सीटी के चींटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ बताइए। चींटी के पर लगना साथियों, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से जल्दी हम प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं, विनाश के लक्षण प्रकट होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? साथियों शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य शब्द पीटीटी एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर तुरंत बताने वाला हूँ। कौनते कृति और केकई, निम्नलिखित किस विकल्प सभी शब्द अशुद्ध है? यानी इसमें बाकी ये सभी शब्द शुद्ध है, ये पूछे जाएंगे सीईटी एग्जाम्स में अगले राउंड वाले पेपर में। अब साथियों सैल्यूट फर्स्ट है एक यानी करंट अफेयर के पूछे साथियों। करंट अफेयर का सवाल है सीईटी एग्जाम्स में 10 सवाल जीके के पूछे गए थे। जीके के काफी सवाल थे, लेकिन जो 10 सवाल थे वो करंट अफेयर के थे, 10 मैथमेटिक्स के थे, 10 साथियों कंप्यूटर के थे, यानी साथियों हर सवाल अलग अलग थे। तो सैल्यूट फर्स्ट है एक अंतरिक्ष स्टेशन है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं के सहयोग से का परिणाम है। अरुण जल विद्युत परियोजना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों नेपाल, ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो विटामिन जो यानी 10 सवाल साइंस के भी साथियों पूछे गए थे, ध्यान रखना। वो विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। विटामिन डी अगला प्रश्न पूछ सकते हैं इस विटामिन के बारे में, विटामिन ए बी सी डी, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है? आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस जरूर याद रखें कंप्यूटर में, एक तो रैम रोम इनपुट आउटपुट, और तो इसका जो इनपुट आउटपुट, ये इनपुट एवं आउटपुट दोनों पूछा है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि देखो कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, जबकि जो सेंसर डिवाइस है इनपुट आउटपुट है। तो जिन शब्दों जैसे कोई भी आपको शब्द पूछा जाए, जैसे प्रिंटर प्लॉटर, जिन शब्द के पीछे टर शब्द यूज था तो वो साथी एक तरह से आउटपुट डिवाइस होते हैं। बाकी साथी ध्यान रखना कि इनपुट डिवाइस का ऑप्शन बनना, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ओएमआर, बीसीआर, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, तो ये सभी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ध्यान रखने। अगले सवालों में यह पूछा जाएगा जरूर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिसे पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है, बताइए। नदी जिसे पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। जल्दी से जल्दी हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे साथियों, क्योंकि बाकी जो नेक्स्ट शिफ्ट में जिन विद्यार्थियों के एग्जाम्स हैं वे इस सवाल को जरूर देखते होंगे। नदी जिसे पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है, बताइए। तो वह साथियों दामोदर नदी जिसे पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है, ध्यान रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द है? बताइए। भाववाचक संज्ञा से संबंधित सवाल है, रिपीट होने वाला सवाल है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो ये बचपन और योग्यता, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बचपन और योग्यता, जो एक भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये साथियों आपको ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, आपको इस वाक्य का जो दिया हुआ है, ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर है, उसने मुझे टैक्सी पुकारा, उसने मुझे टैक्सी पुकारा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? अजमेर के अजयराज चौहान के पिता साथियों ये नहीं थे,
पृथ्वीराज विजय थे साथियों, पृथ्वीराज प्रथम। अजमेर के ये सारे दोनों नहीं हो ही नहीं सकते, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन साथियों ये शायद राइट आंसर होना चाहिए। आप भी इस क्वेश्चन का कमेंट करना। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? शायद विग्रहराज द्वितीय गलत हो सकता है, इसमें जो राइट आंसर है पृथ्वीराज प्रथम, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता। ठीक है, ध्यान रखना। फिर BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस अगली बार साथियों आपको ये पूछा जाएगा, या तो LN की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, या वैन, या रोम, या रैम। तो रोम है रीड ओनली मेमोरी, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, LN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, WN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। तो बायोस में किसका हिस्सा है? तो साथियों रोम का है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आज अब अंतिम सवाल, क्योंकि बाकी सवाल हम जरूर अभी अपलोड करने वाले हैं, जल्दी से मैंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया है। मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्रों की ओवरी नामक से कला विद्यालय स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है महाराणा जगत सिंह प्रथम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। ये लास्ट सवाल एक पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी। साथियों नवीनतम पर्वत श्रृंखला है जो एक शिवालिक है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।